IBN 7 हौसला है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए टीम गठन की खबरों का खंडन किया है। पार्टी का कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई भी टीम नहीं बनाई गई है। खबर थी कि पार्टी दिल्ली चुनावों के लिए 8 लोगों की टीम का गठन पार्टी ने किया है और इस टीम में जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के नाम भी शामिल हैं, जिन पर सिख दंगों में शामिल होने का आरोप लगता है। गौरतलब है कि इस कथित टीम में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम नहीं था और इसे शीला को दरकिनार करने की साजिश भी माना जा रहा है। क्या दिल्ली चुनाव को लेकर दबाव में है कांग्रेस? क्या दबाव में ही पार्टी ने चुनाव कमेटी से पलटी मारी? क्या पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है? दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस जबरदस्त उहापोह से गुजर रही है। इसी उहापोह के बीच खबर आई कि पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई है। सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी में पार्टी महासचिव और दिल्ली के प्रभारी शकील अहमद, सह प्रभारी कुलजीत नागरा, प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ, मीडिया प्रभारी अजय माकन, महाबल मिश्रा, जेपी अग्रवाल, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और जय किशन शामिल हैं। हालांकि जैसे ही ये खबर मीडिया में आम हुई तो सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के नाम पर फिर एक बार बहस छिड़ गई। चर्चाओं ने तूल पकड़ा तो जल्द ही कांग्रेस ने कमेटी की खबर का खंडन कर दिया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शकील अहमद ने कहा कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी। ऐसी कमेटी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन वो हमारे सीनियर लीडर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन कमेटी ऐसी कोई बनने की बात मेरे पास नहीं। गौरतलब है कि राहुल की इस कथित कमेटी में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम नहीं था। हालांकि शीला दीक्षित खुद तो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी थी, लेकिन उनका कहना था कि वो दिल्ली में पार्टी की पूरी मदद करेंगी। शीला पिछले चुनाव में मिली हार से थोड़ा निराश भी दिखी। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन कांग्रेस का जो भी मदद हो सकेगी, जो मुझसे कहा जाएगा, उसके लिए मैं एकदम हाजिर हूँ। हालांकि कांग्रेस के एक धड़े में दोबारा शीला को ही चुनाव का चेहरा बनाने पर जोर है। पार्टी के इस धड़े का मानना है कि शीला के कार्यकाल में हुए विकास और आम आदमी पार्टी से मिली निराशा के बीच शीला सबसे सही चुनाव होंगी। माना जा रहा है कि इसीलिए पार्टी का शीला विरोधी धड़ा उनकी वापसी की आशंका को भांपकर पहले ही उन्हें दरकिनार करने में लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कमेटी बनाकर इससे मुकरने को क्यों मजबूर हुई कांग्रेस? क्या है इसके पीछे का सच? और यही है आज का मुद्दा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजय चौक से मेरी सहयोगी पल्लवी घोष, जिनसे हम चर्चा करेंगे, विस्तार से खबर हमें बताएंगे। और दिल्ली से बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल रहेंगे, यूथ अकाली दल के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। पल्लवी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। कमेटी बनाई गई, उसके बाद मुकर गए सभी लोग, क्या ये एक लिटमस टेस्ट था? देखने की कोशिश हो रही थी कि इसका रिएक्शन देखा जाए और फिर उसके बाद इसको फाइनल किया जाएगा? जी बिल्कुल नवजोत, जो टेस्टिंग ऑफ वाटर्स की बात हम करते हैं, अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं, एक खबर देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रतिक्रिया क्या होगी। आपको याद होगा कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार दोनों को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, क्योंकि उस समय भी ये मुद्दा उठा था कि 1994 के जो दंगे हुए थे, सिख दंगे हुए थे, इन दोनों का एक तरह से हाथ माना जाता है और ऐसे में क्या कांग्रेस की छवि खराब हो जाएगी, तब इन दोनों को टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन सज्जन कुमार के भाई को टिकट दिया गया था और जगदीश टाइटलर को उड़ीसा के प्रभारी भी बनाया गया था। यानी कि टाइटलर और सज्जन कुमार को दोनों को पूरी तरह से कांग्रेस की राजनीति दरकिनार नहीं किया गया। आज जब मैंने शीला दीक्षित से भी ये सवाल पूछा, उन्होंने यही बात कहा कि दोनों अहम नेता हैं और अगर लोगों की मांग ये है कि दोनों को शामिल किया जाए तो इसमें हर्ज क्या है। सज्जन कुमार और टाइटलर को एक तरह से कद्दावर या अहम नेता माना जाता है दिल्ली की राजनीति की बात अगर करें तो। इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत मजबूत पकड़ की भी बात की जाती है और ऐसे में जब इस दिल्ली का चुनाव हो रहा है, जो माना जा रहा है इसमें कांग्रेस का शायद पोजीशन तीसरे
तीसरे नंबर पे रहेगा। कांग्रेस को हर एक वोट की ज़रूरत है, हर उस सीट की ज़रूरत है और हर ऐसे एक नेता की ज़रूरत है जो उनको वो वोट दिला पाएगी। और ऐसे में ये पोल कमेटी का गठन भी की गई थी, अनौपचारिक रूप से की गई थी। हाँ, इसका ऐलान नहीं किया गया था, ऐलान करने की स्थिति में थी कांग्रेस, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीजेपी हावी हो गई, लोग भी इस बात पे ट्विटर पे निंदा करने लगे कि कैसे आप टाइटलर और सज्जन कुमार को शामिल कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों ने एक तरह से यू टर्न देखा और शकील अहमद जो दिल्ली के प्रभारी हैं, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये कमेटी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, हम लोगों ने सुना भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें हर बड़े नेता की ज़रूरत है, हमें इस नेता की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं संकेत ये भी दिया जा रहा है कि जब मामला ठंडा होगा तब टाइटलर और सज्जन कुमार भी शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर लब्बो लुबाब संक्षेप में पल्लवी, इसका अर्थ क्या निकाला जाए? रिएक्शंस हमने देख लिए, कमेटी बनाई गई, उसके ऊपर रिएक्शन आया और अब यू टर्न ले लिया गया कि अब ये इस तरह की कोई भी लिस्ट नहीं है। अब इसका अर्थ क्या निकाला जाए कांग्रेस की तरफ से? देखिए, राजनीति में छवि बहुत अहम माना जाता है और क्या परसेप्शन या क्या छवि आप बनाते हैं वो बहुत ही अहम होता है। और मुझे लगता है कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि एक तरफ तो राहुल गांधी संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, सफाई अभियान की बात करते हैं कांग्रेस कमेटी में या संगठन में, और दूसरी तरफ और अगर आप टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे नेताओं को इस समय पर लाएंगे जिनके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है सिख दंगों का, तो ऐसे में ये टाइमिंग सही नहीं है। और मुझे लगता है यही एक कारण है कि एक के बाद एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का इस खबर की खंडन कर रहा है। बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका। और हमारे साथ चारों खास मेहमान है, विजेंद्र गुप्ता, जेपी अग्रवाल, मनजिंदर सिंह सिरसा, नीरजा चौधरी। जेपी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। इस कमेटी को बनाने का अर्थ और इसके पीछे का मकसद और फिर उसके बाद मुकर जाना, क्या सोच है कांग्रेस के अंदर? क्या मैं जान सकता हूं कि ये कमेटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने डिक्लेयर करी थी, जनरल सेक्रेटरी ने ब्रीफ करा, या पीसीसी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज आई है? अगर कोई मन गढ़ंत कहानी बना दे और उसे फ्लोट कर दे और ये कह दे साहब ये कमेटी बन गई, क्या इस कमेटी में कृष्णा तीरथ है? क्या इस कमेटी में प्रेम सिंह है? क्या इसमें ताजदार बाबर हैं? क्या इसमें सुभाष चोपड़ा है जो एक्स-पीसीसी अध्यक्ष थे? हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर इसमें, संदीप दीक्षित इसमें नहीं है। तो मुझे ये लगता है किसी ने शरारत के तौर पर ये खेल खेला है ताकि आग भड़के दोनों के नाम से, और ये कांग्रेस की बुराई हो। हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं तो कांग्रेस अपनी सफाई देती रहेगी। मैं बहुत साफ तौर पर आपको कहना चाहता हूं, ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी और उस पर चर्चा की जरूरत भी कोई नहीं थी। जेपी जी, चर्चा की जरूरत इसलिए आती है क्योंकि नाम सामने आते हैं और उसके बाद यू टर्न। शकील अहमद खुद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कमेटी नहीं। लेकिन ये बताएं कि खुद आपकी कांग्रेस के अंदर ही दो धड़े हैं, जो कि एक ये चाहता है कि वापस से शीला दीक्षित को लाया जाए और उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए, दूसरी तरफ राहुल गांधी की टीम आते, इसीलिए चर्चा शुरू हुई है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, ये दोनों बातें फर्क है। जो शीला जी के बारे में आप सवाल कर रही हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन जहां तक कमेटी का सवाल है, कमेटी किसने फ्लोट करी? कोई तो कहेगा कि मैंने ये कहा कि भाई ये कमेटी बन रही है जिसका यू टर्न हो रहा है। कोई तो कागज होगा आपके पास, किसी के पास कोई कागज नहीं है। शरारत के तौर पर एक बदनामी करने के लिए कांग्रेस की, ताकि एक खराब इमेज हो जाए, दो आदमियों की वजह से झगड़े शुरू हो जाएं दोबारा से, इसलिए इसे किया गया। जहां तक शीला जी का सवाल है, कोई शीला जी के नेतृत्व को मना नहीं कर रहा, कोई शीला जी के जो हमारा एक कद है उनका कांग्रेस पे, उसको मना नहीं कर रहा। बिगर उनके कोई कमेटी बनेगी भी नहीं। उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो हमारी रेस्पेक्टेड कोलीग हैं कांग्रेस के अंदर। तो क्या वजह है? जो व्यक्ति 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री रहा हो, कोई भी कैंपेन कमेटी बनेगी और उसमें शीला दीक्षित नहीं होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ठीक है। नीरजा जी, मैं एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। इस तरह की बातें आती हैं और उसके बाद जब आपत्ति होती है तो फिर उसको वापस ले लिया जाता है। जेपी जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश ये हो रही है। देखिए, मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है, या क्या ये ट्रायल बलून था, टेस्टिंग द वाटर्स जैसे पल्लवी ने कहा, जिसको वापस ले लिया गया जब हल्ला हुआ। अगर था तो बिना सोच विचार के था ये। हालांकि जेपी अग्रवाल ये कह रहे हैं कि कहाँ थी, किसने कहा, क्या पेपर है, वो भी एक वाजिब सवाल है, कहाँ से ये खबर उड़ी। तो खैर, कहानी तो अब खत्म हो गई है कि आप सर्टनली सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को किसी भी कोर कमेटी में लेंगे कैंपेन को लेके दिल्ली की, तो बवाल खड़ा होगा ही।
जी। तो ये मुझे तो ये समझदारी, पॉलिटिकल समझदारी दिखती ही नहीं है कि अगर ऐसा करने की कोशिश की। जहां तक शीला दीक्षित का सवाल है, आज भी आप लोगों से मिलिए जो कहते हैं कि उनके शासन में बहुत विकास हुआ है, गुस्सा था, भड़ास निकल गई, लेकिन फिर भी लड़ाई आज कांग्रेस और बीजेपी की नहीं होने वाली, ये यथार्थ स्थिति है। लड़ाई होने वाली है भाजपा और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, और अच्छी टक्कर होने वाली है। कांग्रेस थर्ड पोजीशन पे है, हो सकता है लोग समझे कि इस लड़ाई में 1-on-1 में अपना वोट वेस्ट भी ना किया जाए, लेकिन अगर इस स्थिति के जो कि 10% स्लम्प हुआ था वोटिंग परसेंटेज में लोकसभा में कांग्रेस का, और इतनी खराब स्थिति में 8 एमएलए जीते थे, तो भी इतनी लड़ाई हो रही है आज कांग्रेस में, ये मेरी समझ में आता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज को मैं इसका रिएक्शन जेबी जी लूंगी, लेकिन मैं विजेंद्र जी को इंक्लूड करना चाहूंगी। सीधे लड़ाई जिस तरीके से नीरजा जी कह रही है, भाजपा और आम आदमी पार्टी, आप लोग का ये कहना है कि आप अगर चुनाव में उतरेंगे, सतीश उपाध्याय कहते हैं, तो हम विचारधारा के साथ उतरेंगे, हम विकास का नारा देकर उतरेंगे, और यहाँ भी चेहरा सिर्फ और सिर्फ मोदी होगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं नवजोत, मैं नीरजा जी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। देखिए, ये दिल्ली में जो चुनाव है वो त्रिकोणीय होगा, और हालांकि हमारे लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हम कांग्रेस को राइट ऑफ कर दें या कांग्रेस को बिल्कुल यही ना माने कि उसकी एग्जिस्टेंस है, तो शायद ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की भूल होगी। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया है दिल्ली में, इसलिए कांग्रेस चुनाव में अपना एक स्थान रखेगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, हमारा ये कहना है कि जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है और कांग्रेस के अंदर जो विरोधाभास है वो भी किसी से छुपा नहीं है, और जिस कमेटी की बात यहाँ हो रही है, सार्वजनिक रूप से उनके नेता श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी एडमिट ना करें, लेकिन ये खबरें भी बाहर देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने ही किया है। ये कमेटी बनी है, इसकी कंफर्मेशन भी कांग्रेस के नेताओं ने की है, और जिन नेताओं का नाम इसमें नहीं था और उसके बाद जो विरोध के स्वर उठे, वो नेता भी इसमें मीडिया से बातचीत करने में पीछे नहीं है। तो ये अब जेपी अग्रवाल जी कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा सबको, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि सबूत नहीं है किसी के पास। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित हो गई कि कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस महाराष्ट्र से, कांग्रेस हरियाणा से कुछ भी सीख नहीं ले पाई है, और केंद्र में भी जिस बुरी तरह कांग्रेस हारी है, उसके बाद भी कांग्रेस संभलने की बजाय और गिरने की ओर बढ़ रही है। ठीक है। कैसे एक पार्टी जो 10 साल देश में राज करती है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा भी नहीं ले पाती, और कैसे, एक मिनट, केंद्र की बात कर रहा हूँ, 10 साल केंद्र में शासन करने के बाद एलओपी के दर्जे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कुछ, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, जहां 15-15 साल शासन किया और फिर तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, और यहां सवाल खड़ा हो जाता है कि वो पार्टी फाइट में भी नहीं होगी। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलती हैं, सीनियर पत्रकार है, और उनके एनालिसिस हो सकता है किसी हद तक ठीक हो। तो मुझे लगता है कि ये बात तो निश्चित है कि, लेकिन आम आदमी पार्टी का ग्राफ जितनी तेजी से गिर रहा है, ठीक है, और जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट शेयर आम आदमी ने पहले प्राप्त किया है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस पर वापस जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये की वजह से वापस से नहीं खड़ी हो पा रही कांग्रेस। जेपी जी, मैं आप ही से जवाब लूंगी, बस 1 मिनट में सिरसा जी को इंक्लूड कर लूं साथ ही साथ। मैं आपसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता अभी भी ये कहते हैं कि जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार दोनों एक बड़े नेता हैं, और अब क्योंकि कांग्रेस को वापस से खड़ा होना, खासतौर पर दिल्ली में उनका एक जनाधार है अपने इलाके में, इसलिए तमाम बड़े नेता की जरूरत है उनको। नवजोत जी, इसमें सच्चाई कुछ और है। देखिए, जो 1984 के अंदर कत्लेआम हुआ, उसको कई बार आपने भी देखा, उसको कम्युनल राइट्स का नाम दिया जाता है, जबकि वो कतई भी कम्युनल राइट्स नहीं थे। अगर आप छोटे से बच्चे से भी पूछ लें तो वो भी ये बता सकता है कि वो एक सरकार द्वारा, कांग्रेस द्वारा स्पॉन्सर्ड राइट्स थे, और उसको करने वाले ये लोग थे। आप छोटे से बच्चे से पूछें, वो भी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का नाम ले देगा। आप देखिए, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने, अगर ऑयल, ये फूड फॉर ऑयल के लिए स्कैम हुआ
उसमें नटवर सिंह को पार्टी से बाहर आज तक किनारा करा दिया, वो दिखते भी नहीं कभी पार्टी के अंदर। दूसरी तरफ इन्हीं लो नेताओं का अभी अभी आपने ही सुना, श्री जयप्रकाश जिनका नाम ले रहे थे और कह रहे थे हमारे बड़े नेता हैं। आप देखिए इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोर्ट इनको झाड़ लगाती है, कोर्ट सीबीआई को झाड़ लगाती है कि आप इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि ये नहीं कि ये गदावर नेता हैं, कारण ये है क्योंकि इनके पास जब ये काम कराया गया इनसे, इनके पास आज भी ऐसे राज हैं जो राज बताने पे कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यह कारण है कि इनका दबदबा पार्टी के अंदर बहुत मजबूती से बना हुआ है। अगर ये गदावर नेता होते तो इस तरह से बुरी तरह से हारते ना, वो खुद भी हारे, सज्जन कुमार जी के पहले भी हारे, उनके भाई भी हारे, उनका बेटा भी हारा, जगदीश टाइटलर जी भी हारे। ऐसा नहीं है कि वो नेता बड़े हैं, लेकिन कारण क्या है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक मजबूरी बन चुके हैं ये नेता, इनके पास ऐसे ऐसे राज हैं और ये बार बार। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इन्होंने अभी आपने मेरे से पहले निर्जा जी ने एक बात कही कि टेस्टिंग क्या करते हैं, ये जानबूझकर ये मरहम लगाने की जगह नमक लगाने का काम करते हैं। ये बार जानबूझकर उकसाते हैं इन चीजों को, ताकि ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये जानबूझकर ये काम करते हैं। ताकि मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी वोट बैंक पॉलिटिक्स की आपने बात की, हालांकि इसका जवाब मैं जेबी जी से लूंगी, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स तो भाजपा भी कर रही है। कुछ दिन पहले ये कहा गया कि 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद जब चुनाव आयोग बीच में इंटरवीन करता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आचार संहिता का उल्लंघन इसको होगा, तो उसके बाद ये केंद्र सरकार की तरफ से आता है नोटिस कि ये तो सिर्फ एक पेशकश थी, अभी तक इस पर विचार चल रहा है। तो वोट बैंक की सियासत तो भाजपा भी कर रही है और उन्हीं के साथ आप लोग हैं। तो ये तो ठीक कहा गया कि ये जिसके कारण से, क्योंकि चुनाव के दौरान ये कहा गया 30 साल हुए थे और हम ही ने जाके ये बात की थी, सानी हरसिमरत कौर बादल जी ने ही कैबिनेट में ये रेस किया था कि 30th एनिवर्सरी आ रही है, हमारी सरकार है, हम उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ना केवल इसके अंदर कंपनसेशन की बात थी, और भी 3 मांगे थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री राजनाथ जी ने और श्री अरुण जेटली जी ने तुरंत उस पर स्वीकार किया था, उनको भी लागू करने की बात थी। लेकिन जब ये इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया तो स्वाभाविक तौर पर बात थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लागू किया जा सकता है। तो क्या वो प्रेशर दोबारा से बिल्डअप होगा आपकी तरफ से? क्या हरसिमरत कौर की तरफ से दोबारा से बात कही जाएगी? क्योंकि अब तो ऐसा नहीं आगे। नहीं, देखिए प्रेशर की बात नहीं है। मैं फिर आपसे बताऊं, मैंने प्रेशर वर्ड नहीं कहा, मैंने कहा ये उनसे बताया गया उनको, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई के साथ हमारे साथ लड़ती रही है। हाँ। ये हमारे साथ जब भी हम प्रदर्शन करते हैं आरोप तो भाजपा पर ये भी लगा ना कि आप भी वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं इसको लेकर। नहीं, वोट बैंक की सियासत तो होती अगर ये दिल्ली की किसी चुनाव को लेकर, किसी इलेक्शन को लेकर किया गया होता, क्योंकि 30th एनिवर्सरी थी, 30 साल होने जा रहे थे इस कत्लेआम को, कोई भी तरीके का इंसाफ नहीं मिल रहा था। सवालों का जवाब विजेंद्र जी ने जो सवाल किया जिस पर आप बोलना चाह रहे थे, और सिरसा जी के सवालों का जवाब, जी बताइए। मैं पहले सिरसा जी के सवाल का जवाब दे दूं। जी सिरसा जी, मैं बहुत साफ तौर पर आपसे कहता हूं, मैंने कहीं नहीं कहा कि वो हमारे कद्दावर नेता हैं उन दोनों के लिए। और अगर कोई शक के दायरे में है तभी तो बार बार उनको अलग रखा जाता है। कोई टिकट उनको नहीं दी गया बहुत दिन से। मुझे शकील अहमद साहब के बयान से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कोई लफ्ज कहे और जिसका खमियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ेगा तो वो उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ सब बराबर हैं और कोई ये कोशिश नहीं करता कि किसी की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचे। अगर मेरे से भी नुकसान पहुंचता है तो मैं अलग होने को तैयार हूं। दूसरा, विजेंद्र गुप्ता जी आज एक सीनियर लीडर है दिल्ली में। सर, उनका नाम उस लिस्ट में भी आता है जो मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में है, बीजेपी वाले भी चर्चा करते हैं। तो मैं उनसे उम्मीद करता था कि वो कांग्रेस के बारे में इतने हल्के शब्द नहीं कहेंगे। कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था है, ये मौका हर पार्टी में आता है, हम कोई नए नहीं है। 60 साल में हमने बहुत सारे चुनाव लड़े। विजेंद्र गुप्ता जी, 60 साल में कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो बराबर। एक सेकंड सर प्लीज आप 60 साल में कोई पार्टी बराबर चुनाव जीतते रही हो? कभी कोई आ गया, फिर 10 साल मिल गए, 15 साल मिल गए, 20 साल मिल गए, फिर पलट गए। लोगों की सेटिस्फेक्शन आप पूरी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमारे काम में कोई कमी है? क्या हमने कोई कमी छोड़ी है? क्या हमारा रास्ता गलत है? क्या 15 साल में दिल्ली में विकास नहीं हुआ? क्या वो विकास दिख नहीं रहा? चारों तरफ का हमने जो दायरा तय करा वो कम नहीं है। हाँ, हम मार खा गए झूठ से।
जो झूठ बोला गया चुनाव में, बड़े बड़े वायदे किए गए, आपकी पार्टी ने भी बहुत अच्छे दिन दिखाए जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। कोई काम आप बता दीजिए कहीं ऐसा हुआ हो जो दिखाई देता हो, कोई हमारी पॉलिसी बदली हो, जो सरकार में रहते हुए हमारी नीतियां रही, क्या उसमें कोई तब्दीली आज तक कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? पाकिस्तान के बारे में आपका नजरिया क्या था? काले धन के बारे में आपका नजरिया क्या था? तो मैं ये कहता हूं कि जो जहां रहेगा वो मजबूती से काम करता है, हमें कोई कमी नहीं है। आज एक वक्त है, एक हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमें संघर्ष करना है, एकता नहीं और उसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। कांग्रेस में अपने आप में एकता नहीं है, चाहे वो केंद्र सेंटर लीडरशिप की बात हो या फिर स्टेट लीडरशिप की बात हो। नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मैं ये जो लिस्ट है ये हमारी लिस्ट है ही नहीं, किसने निकाली इससे हमारा संबंध नहीं। या तो आप मुझे ये बता दें कि कौन से कांग्रेसमैन ने ये लिस्ट आपको दी है जो ऑथराइज है लिस्ट देने के लिए। अगर कोई शरारत के तौर पर कोई काम करता है तो उससे गलत काम नहीं हो सकता, हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। मैं बहुत साफ तौर पे कहता हूं कि हम सीधे साधे लोग हैं, हम चालाक नहीं हैं, बेईमान नहीं है। हम लोगों की मदद करने के लिए, गरीब आदमी की मदद करते हैं, ठीक है, गरीब आदमी के लिए, झुग्गी वाले के लिए, और इस कॉलोनी वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, हम उनके लिए बने हैं। उस पर भी आरोप लगता है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज किया जाता है, वोट बैंक की सियासत वहां पर होती है, ये भी तो यही होता है ना। और क्या हालत है अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की, ये जेपी जी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं खुद गई हूँ उन गलियों में, सड़कों में। जी विजेंद्र जी। नवजोत जी, एक मेरा सवाल। जेपी जी रुकिए जी, जो डेवलपमेंट के काम करे और हम नहीं करें, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, सबको मौका मिल रहा है। जी विजेंद्र जी। हाँ नवजोत, मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं, अग्रवाल साहब ने जो बोला, मैंने कांग्रेस के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने वास्तविकता कही थी। मैंने खुद कहा था जब नीरजा जी ने कहा कि वो राइट ऑफ हो जाएगी या वाइप आउट हो जाएगी, तो मैंने तो खुद कहा था कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को इस तरह कम करके आंकना ठीक नहीं। लेकिन हालांकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो वोट का जो शेयरिंग हो रहा है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट आपस में अदल बदल रहे हैं। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी चुनाव, लेकिन एक सेकंड नवजोत जी, मैं एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस के बारे में तो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनावों के बाद समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है सिरसा जी, ठीक है सिरसा जी। बात क्योंकि आज का आपका मुद्दा जिस बहस को लेके था वो यही था कि क्या जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के लिए ऐसा लिस्ट में नाम रखा गया। मेरा केवल एक सवाल ये है जयप्रकाश जी से, क्योंकि वो बहुत ही सीजन लीडर हैं, क्या इंसानियत के नाते ऐसे लीडरों को पार्टी से क्या बेदखल नहीं करना चाहिए था? क्या कौम के अंदर, क्या मेरी बात सुनिए, क्या ऐसे लोग, क्या हमारे जख्म इतने हरे नहीं हैं कि उनके ऊपर कांग्रेस को मरहम लगाने का काम करना चाहिए था? अगर आप एक फूड और स्कैम के लिए एक नेता को बाहर पार्टी से कर सकते हैं, आज भी अपने आप को गदावर नेता कहा जाए, आज भी शकील अहमद जी ये कहें कि हमारे ये गदावर नेता हैं, तो क्या ये कांग्रेस के लिए और देश के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या देशवासियों का शर्म से सिर नहीं झुकता? जिन लोगों ने इतने बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया हो, आज भी आप उनको नेता के रूप में पहचान रखें, उनकी देश को नेता के रूप में उनको आगे पहचान के रूप में उनको खड़ा करें। मैं इसी का जवाब लूंगी जेपी जी से भी, और नीरजा जी मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप इसका भी विश्लेषण करें, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं मुद्दा में। तो तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट में सज्जन कुमार और टाइटलर को जगह मिलती है, जबकि शीला दीक्षित को जगह नहीं मिलती है। शकील अहमद कहते हैं कि हमें बड़े नेताओं की जरूरत है। जेपी अग्रवाल कह रहे हैं ये लिस्ट किसने जारी की, इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या मजबूरी बन चुके हैं टाइटलर और सज्जन कुमार कांग्रेस के लिए? मैं जेपी जी आपसे सवाल का जवाब जानना चाहूंगी, क्योंकि सिरसा जी ने सवाल किया था और उसका जवाब मैं लाने, और उसके बाद नीरजा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं सिरसा जी का बहुत सम्मान करता हूं, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जिससे किसी को चोट पहुंचती है, तो हर व्यक्ति चोट खाने वाले के साथ होता है, मारने वाले के साथ कोई नहीं होता। लेकिन इसका एक वर्जन और भी है कि वो दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हम उसमें शामिल नहीं है।
दोनों को कोई ऐसी सजा भी नहीं हुई अभी तक जिससे पता लगे। कोर्ट ने भी टाइटलर को भी बरी कर दिया, सज्जन कुमार को भी बरी कर दिया। आपके गिरवांश हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो किसी शक के दायरे में, आप ये देखिए हमने उनको टिकट भी नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, हम किसी को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं कर रहे, हम उनके मुकदमों में उनकी मदद भी नहीं कर रहे कोई, वो अपने नहीं, ये गलत है अग्रवाल साहब। आपने टिकट दिया, टिकट देने के बाद टिकट कटवाया गया। नहीं, जब सड़कों पे प्रोटेस्ट हुए तब टिकट कटा उनका। नहीं अग्रवाल साहब, इसमें थोड़ा फर्क है। अग्रवाल साहब, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जब सड़कों पे सड़क पे प्रोटेस्ट हो गए, लोगों ने बहुत प्रोटेस्टों पे उतराई सिख कम्युनिटी, फिर आपने टिकट काटा उनका। जी जी जी, जब आपका जब बहुत प्रोटेस्ट हुए उसके बाद आपने टिकट किसी को प्रेसिडेंट नहीं बना रहे हैं पार्टी का। और मैं आपका दर्द समझता हूं, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन मैं आपको, जब एक कमेटी बनी नहीं, कोई खामा एक कागज लेकर चारों तरफ उसका प्रचार कर रहा है, मुझे मालूम नहीं है सुबह से कहां से पर आपके प्रभारी, दिल्ली के प्रभारी कह रहे हैं, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं, आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी का ये बयान है, टीवी पे मैं सुनकर आ रहा हूं अभी, उन्होंने ये टीवी पे बयान दिया कि हमारे अगर बन भी गए तो क्या गलत है, हमारी कमेटी नहीं बनी। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं बनी कोई कमेटी, लेकिन अगर उनका नाम होता भी तो क्या गलत है, वो हमारे दिल्ली के कदावर नेता हैं। देखिए, नेता होना देश के अंदर, ये मैं समझता हूं ऐसे जिन लोगों का नाम भी हो, उनके लिए भी एक कलंक है अगर उनको नेता कहा जाए तो कम से कम। देखिए, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को रिस्ट्रेन करना चाहिए इस लोगों को नेता कहने के लिए, क्योंकि नेताओं की इसमें देश के लिए ये देश के लिए शर्म की बात है। इंसान का एक का खून ही बहुत होता है, कितने हजारों लोगों का बेगुनाह, उसमें खाली एक कम्युनिटी की बात नहीं है, ये देश की बात है जी, ये देश की बात है। सर मुझे अपनी बात तो कहने दें, मुझे अपनी बात तो कहने सिरसा साहब, मैं साफ तौर पर ये कह रहा हूँ कि शकील अहमद अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका जवाब तो शकील अहमद देंगे। ठीक है नवजोत, अभी आप ये कह रहे हैं उसका जवाब देंगे, उसका जवाब हम एक मिनट सिरसा साहब। नवजोत जी विजेंद्र जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने अभी कहा कि हम उनको कोई टिकट दे रहे हैं क्या, हम उन्हें कुछ, लेकिन मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 1984 के दंगों के बावजूद सिर्फ टिकट ही नहीं दिया गया था, मंत्रालय दिए गए थे, लेकिन जनता के दबाव में मिनिस्टर रहे हैं और 10 जनपद के अगर सबसे क्लोज सर्कल में जिन लोगों का नाम आता है उसमें जगदीश टाइटलर का नाम आता है आज भी। लेकिन उनको हर बार दिल के करीब रखा गया। दोनों लोग कांग्रेस की लीडरशिप के दिल के 84 से 89 के बीच में जगदीश टाइटलर मिनिस्टर रहे हैं 84 के राइट्स के बाद, और उसके बाद 91 से 96 के बीच में मिनिस्टर रहे हैं नरसिम्हा राव की सरकार में। तो ये आप नहीं कह सकते। विजेंद्र गुप्ता जी, सवाल ये है वो भी तो अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, आप एक बात कहिए, वो दोषी है या ये दोषी नहीं है। अगर दोषी नहीं है तो आप कहिए दोषी नहीं है, इसलिए हम उनको रख रहे हैं हर जगह। आप एक तरफ उनको दोषी भी मान रहे हैं, उनको रखना भी नहीं चाह रहे। अगर दोषी नहीं है तो रखिए उनको, आप क्लीन लिया। ठीक है जेपी जी, एक मिनट, नीरजा जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थिति पर सवाल है, सिरसा साहब ये कहते हैं कि एक मजबूरी बन गए। जेपी जी आऊंगी वापस आपके पास। नीरजा जी बहुत पे रखो ना, बिल्कुल चुनाव पर ही है, चुनाव पे जेपी जी चुनाव पर ही है ये बहस। मैं नीरजा आपसे जानना चाहूंगी, सिरसा साहब ये कहते हैं कि मजबूरी बन गए, लिस्ट आती है, कद्दावर नेताओं की शकील अहमद बात करते हैं जिनमें दोनों नेताओं सज्जन कुमार और टाइटलर का नाम आता है, लेकिन जब कद्दावर नेता की बात आती है तो फिर आप शीला दीक्षित को कैसे नकार सकते हैं, वो कैसे पीछे हो सकते हैं, उनका नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं होता? तो क्या मजबूरी बन गए हैं? देखिए, एक दो बातें मैं कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर अपनी एरियाज में एक मजबूत नेता हो जिनकी पकड़ हो, लेकिन उनको उधर ही रखना चाहिए। उनको कोई भी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी एपेक्स कमेटी की पार्टी में देने का मतलब है कि आप एक कम्युनिटी के जख्मों को हरा कर रहे हैं। इसमें सेंसिटिविटी की बात है, इसमें यह नहीं कि कोर्ट ने बरी किया कि नहीं किया, वो अलग जगह है, लेकिन सिख कम्युनिटी के घाव अभी तक भरे नहीं हैं और उनको सामने करके आप क्या अचीव करेंगे, ये नहीं करना चाहिए। ये परसेप्शन का सवाल है जो पॉलिटिक्स में बहुत अहम चीज है। जहां तक शीला दीक्षित का सवाल है, मतलब दिल्ली में इतने साल राज करना और वो उनका राज अच्छा माना जाता था, उनको दरकिनार करना, उन्होंने कहा है कि मैं कैंपेन के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा सोचा जा रहा है उनके विरोधियों द्वारा तो ये बहुत ही शॉर्ट साइटेड
पॉलिसी होगी कांग्रेस की। और मैं फिर से ये दोहराऊंगी, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है दिल्ली में, और उस खराब स्थिति की जरूरत है कि सब लोग एकजुट होके काम करें, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को निशाने पे रखें। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो विजेंद्र गुप्ता जी ने जो कहा, मैं मानती हूँ, और दिल्ली में घूम के ऐसे लगता है कि जो मध्य वर्ग है वो आम आदमी पार्टी को छोड़ गया है, जो कि पिछले दिसंबर में आम आदमी पार्टी के साथ था। ठीक है, लेकिन बस्तियों में आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है, और इस बार माइनॉरिटीज का तबका आम आदमी पार्टी को ज्यादा देखेगा बनिस्बत लास्ट दिसंबर के, क्योंकि वो चाहेंगे कि उस पार्टी को वो को सपोर्ट करें जो कि टक्कर दे सकेगी भाजपा को। बिल्कुल, तो क्लियरली इसीलिए मैं कह रही थी कि 1-on-1 हो सकता है दिल्ली में। ठीक है, आपने कहा 1-on-1, और विजेंद्र जी ये बात मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस को भी इक्वल आंकर देखना चाहिए। एक सवाल नीरजा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, और फिर उसका रिएक्शन जेबी जी आपसे भी लूंगी। आम आदमी पार्टी से निराशा मिली, आपने कहा कि मध्यम वर्ग जो है वो उससे छिटक गया है, वो दूर चला गया। क्या इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है अगर अंदर खाते उनके फूटना अगर सही तरीके से चला जाए आगे? तो मुझे लगता है कांग्रेस जरूर उठा सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस को हम कह रहे हैं अच्छी स्थिति में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वाइप आउट है। 25% वोट लास्ट दिसंबर में था, लोकसभा में तकरीबन 15% वोट था, और वो अब बढ़ भी सकता है अगर वो लड़ाई मजबूती से लड़ें और एकजुट होकर लड़ें। पर इसके कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, यानी उस मध्यम वर्ग का आम आदमी पार्टी से छिटकना, इसका मतलब फायदा सीधा बीजेपी के लिए। बिल्कुल वो है, लेकिन माइनॉरिटीज अगर पूरी तरह से एकजुट आम आदमी पार्टी को देखती हैं तो उसका फायदा आपको भी हो सकता है। ठीक है सिरसा साहब, माइनॉरिटीज मैं सिख कम्युनिटी की बात करती हूँ, बैठेगा वो देखने लायक चीज होगी। मैं सिख कम्युनिटी की बात करती हूँ, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मेरे को कह रहे हैं? बिल्कुल आप ही को कह रही हूँ सिरसा साहब, संक्षेप में, जल्दी, वक्त कम है। देखिए मिनॉरिटीज ने देख लिया, केजरीवाल जी केवल और केवल केजरीवाल जी का कंपटीशन एक गिरगट के साथ है। गिरगट भी हार गई है क्योंकि वो केजरीवाल जी गिरगट से ज्यादा तेज रंग बदलते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कोई भी मिनॉरिटी इतना जल्दी से रंग बदलते इंसान के साथ चलेगी। उनको पता है ये केवल और केवल छलावा करते हैं। जैसे इन्होंने मिडिल क्लास के साथ छलावा किया, झुग्गी झोपड़ी के साथ छलावा किया, इसी तरह इन्होंने मिनॉरिटीज के साथ छलावा किया। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कोई स्टैंड लेते हैं। ठीक है सिरसा साहब, ठीक है, मैं आप दोनों से भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन तो चलिए आज का मुद्दा और चर्चा जारी है, जिसमें हम बात कर रहे थे तमाम खास मेहमानों से कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी होती है, लेकिन उसमें सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का नाम होता है, शीला दीक्षित का नाम नहीं होता। पार्टी के कद्दावर नेता कहते हैं कि हमें सीनियर लीडर्स की जरूरत है, उनका जिनका जनाधार हो। लेकिन यहाँ पर अगर सीनियर लीडर्स की बात की जाए तो शीला दीक्षित जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी 3 बार, उनका नाम वहां पर नहीं होता। चर्चा इस पर हम कर रहे थे। बहरहाल तमाम खास मेहमान हमारे साथ थे, समय की कमी है, मेरे को यहीं पर आपको थैंक्स करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े चर्चा के लिए। नीरजा जी, विजेंद्र गुप्ता, जेपी अग्रवाल और मनजिंदर सिंह सिरसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा में फिलहाल इतना ही।